So next topic is importance of pH in our daily life. The importance of pH in our digestive system, the first point. तो हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्ट सिस्टम होती है वो भी उसका जो pH होता है इट इज़ वेरी यूजफुल इन द डाइजेशन. फॉर एग्जांपल अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक का जो डाइजेस्ट pH जो होता है इट इज़ लाइज बिटवीन 1 to 3, 1 से लेकर 3 के बीच की उसकी pH होती है. वो एसिडिक होता है मीडियम, जहाँ पर हम उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं या तो फिर जो जर्म्स बाहर से आए हैं उसको हम ख़त्म कर सकते हैं. सो pH लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. इन केस ऑफ इनडाइजेशन, अगर देखा जाए तो भी इनडाइजेशन हो चुका है या ज़्यादा आपने तीखा फूड खा लिया है, ऐसा कुछ होता है, तो देन वी विल सफरिंग फ्रॉम द पेन या तो फिर इरिटेशन इनटू द स्टमक. तो ये जो जलन होती है ड्यू टू द एक्सेसिव या तो एक्सेस एसिड्स जो हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं उसकी वजह से होता है. सो अगर इफ़ यू वांट टू रिमूव दिस एसिडिटी देन बेस शुड बी यूज. कुछ अल्कलीज बेसिक या सब्सटेंसेस होते हैं जो ऐड किए जाते हैं जिसको कहा जाता है एंटासिड्स. आपने नाम सुना होगा इनो. तो ये इनो जो होते हैं अगर उसके आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो उसके ऊपर होते हैं सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कुछ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स. दिस आर द बेसिक मटेरियल विच आर यूज फॉर द एंटासिड्स. So these antacids neutralize the excess acid and we get relief. Second जो होता है pH of rain, acid rain जो होती है. So when the pH of rainwater is less than 5.6 it is called acid rain. जब कोई भी बारिश जो होती है उस बारिश की वाटर की जो pH होती है वो 5.6 से कम हो जाती है तो वो हो जाता है acid rain. When this acid rain flows into the rivers these also get acidic. अब ये पानी बहते बहते चला जाता है नदियों में, तालाबों में, तो उस पानी को भी एसिडिक बना देता है और जिससे जो हमारी एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो खतरे में आ सकती है. मतलब बड़ी तादाद में मछलियाँ का मर जाना या तो फिर जो भी प्लांट्स हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं. देन द थर्ड इज़ pH ऑफ सॉइल. सॉइल में जो हमारे जो प्लांट्स का जो डेवलपमेंट होता है, जो रूट्स डेवलप होते हैं या सम ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो आर देयर, वो भी सॉइल की pH जो होती है उसको अफेक्ट करती है. सो प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ pH फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. इफ pH ऑफ सॉइल ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस इज लेस और मोर, pH जो है वो कम हो चुकी है या ज़्यादा हो चुकी है, देन फार्मर्स जो हैं वो उसके हिसाब से फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं. देन बॉडी, अगर हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी की ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन की बॉडी की pH जो होती है वो 7 to 7.8 होती है. तो ये हमारी नॉर्मल और pH होती है जो चाहिए. अगर यहाँ से 7 या 7.8 ऊपर या नीचे चली जाती हैं तो फिर समझो कि वो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. देन आफ्टर टूथ डीके एंड pH, हमारे दांतों के अंदर pH का जो उसका जो इफेक्ट होता है वो, तो बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन आवर माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ. जब हम खाना खाते हैं तो हमारे दांत का जो शेप होता है वो अनइवन है, जिसकी वजह से उसके गैप्स के अंदर कुछ फूड जो है वो पार्टिकल्स जो है वो रह जाते हैं. एंड देन बैक्टीरियाज आर प्रोड्यूस टू डिकेइंग देम, और वहाँ पर वो बैक्टीरिया कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं. नॉर्मली देखा जाए तो हमारे दांतों के ऊपर एक हार्ड मटेरियल होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ विच कैन नॉट बी डिजोल्व इनटू द वाटर और एनी टाइप ऑफ लिक्विड. लेकिन अगर ऐसे डे बाय डे रोज़ के अगर ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते रहते हैं तो दे आर कैपेबल टू ब्रेक डाउन इट, और वो हमारे कैल्शियम फॉस्फेट के मजबूत लेयर को तोड़ सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो फिर वो हमारे दांतों में सडन प्रोड्यूस कर सकते हैं. नॉर्मली वी आर यूजिंग द टूथपेस्ट विच आर बेसिक इन नेचर. तो वो जो एसिड्स प्रोड्यूस किए थे बैक्टीरियाज ने वो हमारे टूथपेस्ट जो बेसिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर लेती हैं और उससे हमारे जो माउथ का जो pH है वो डिक्रीज नहीं होता है.
देन लास्ट पॉइंट जो है वो बी स्टिंग है या नेटल स्टिंग है, एंड जो होती हैं रेड एंड स्पेसिफिकली, तो ये जो होती हैं उनके बाइट्स जो होते हैं उनके अंदर भी कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंड स्टिंग के अंदर होता है मिथेनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। दूसरा जो बी स्ट्रिंग होता है उसके अंदर होता है मैलेलिन नाम का एक 26 पेप्टाइड से बना हुआ एक मटेरियल होता है। ये दोनों जो हैं जहाँ पर वो बाइट करेंगे वहाँ पर आपको इरिटेशन हो सकता है या तो फिर जलन, पेन ये होता है। तो एज अ रेमेडी वी कैन यूज़ हियर सम बेस। आप बेकिंग सोडा ले लीजिए थोड़ा सा, और जहाँ पर उन्होंने स्टिंग किया है वहाँ पर आप रब कर दीजिए, तो वो बेस जो है वो अंदर जाएगा और एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरह से कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो बेस या एसिड की जो पीएच हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में काम में आती है।